अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा घड़ी की तरफ देखकर सोचती है उसे देर हो रही है। वह जल्दी से जाने लगती है, तभी सरिता उसे कहती है जल्दी से बस पकड़ लेना, बारिश के कारण ट्रेनें कैंसिल हो गई है और रेलवे ट्रैक पे पानी भर आया है। यह सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है, जल्दी से बस पकड़ने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ परी राही को सुझाव देती है जब तक मनोहर जी की शिष्या आती है तब तक उन्हें घर बैठने के बजाय मुंबई को एक्सप्लोर करना चाहिए। राही मनोहर जी से कहती है जब तक आपकी शिष्य आती है तब तक हम बाहर जरूरी काम करके आते हैं। मनोहर जी सहमति जताते हैं और कहते हैं जब तक वह नहीं आती मैं डांस नहीं सिखा पाऊंगा। परी और राही वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद राही और परी मनोहर जी के घर से निकलती है, तभी पीछे से अनुपमा वहां पहुंचती है। मनोहर जी उसे राही का पर्स देते हैं और कहते हैं बिटिया अपना पर्स भूल गई है, वह अभी यहाँ से निकली है, जल्दी से इसे वापस देकर आओ। अनुपमा पर्स देने जाती है लेकिन राही टैक्सी में बैठकर चली जाती है। अनुपमा उससे नहीं मिल पाती। राही परी से कहती है अगर मनोहर जी के स्टूडेंट कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो हमें और मेहनत करनी होगी। परी सहमति जताती है। इधर अनुपमा सोचती है जब उसे पर्स याद आएगा तो वह खुद लेने आ जाएगी। राही पर्स ढूंढती है, तभी परी कहती है शायद आप पर्स वहीं भूल गई होंगी। वे दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं जब उसे याद आएगा तो वह वापस लेने आ जाएगी। इधर परी और राही वापस आते हैं। अनुपमा मनोहर जी से दवाई के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि वह दवाई लेना भूल गए। अनुपमा उन्हें दवाई लेने के लिए निकल जाती है। राही वहां आती है तो मनोहर जी बताते हैं कि तिलोत्तमा दवाई लेने गई है। राही पर्स लेती है और कहती है फिर से हमारा मिलना नहीं हुआ। राही चली जाती है। अनुपमा वापस आती है तो मनोहर जी कहते हैं तुम दोनों का मिलना तभी होगा जब मिलना लिखा होगा। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ पराग प्रोजेक्ट को लेकर प्रेम और अनिल और गौतम से बात कर रहा होता है। पराग कहता है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में यह हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें इसमें शुरू से शामिल रहना पड़ेगा। पराग समझाता है कि हमें बेईमानी से फायदा नहीं करना है, इसलिए हमें कानूनी रूप से और नैतिक रूप से सही होना चाहिए। अनिल भी पराग से सहमत होता है। इसी बीच पराग नोटिस करता है कि प्रेम परेशान है। पराग प्रेम से कहता है कि राही की चिंता मत करो, वह समझदार है, वह खुद को संभाल लेगी। प्रेम सोचता है कि राही मुंबई में है और मम्मी भी वहाँ है। अब मुझे भी मुंबई जाना है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ सब कुछ कुछ ऐसा होने वाला है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा को बताते हैं कि उन्हें नन्ही परी अनाथ आश्रम से कॉल आया था और उन्हें डांस सिखाने के लिए पूछा गया है। अनुपमा आश्रम का नाम सुनकर पुरानी यादों में खो जाती है। मनोहर जी डांस सिखाने के लिए अनुपमा से मदद मांगते हैं। अनुपमा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अनुपमा घर आती है तो देखती है सब उसे घूरकर देख रही होती है। अनुपमा पूछती है क्या हुआ। सरिता अनुपमा से बहस करने लगती है। वह कहती है तुम मेरे पति को क्यों मारी। अनुपमा हैरान होती है और कहती है वो आपको मारता था इसलिए मैंने ऐसा किया। सरिता कहती है तुम हमारे मामले में क्यों घुसी। जसप्रीत बीच में बचाव करने के लिए आती है। जसप्रीत कहती है अनुपमा सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। सरिता गुस्से में कहती है वह मेरा पति है और पति परमेश्वर होता है। जसप्रीत कहती है बेवड़े पति को परमेश्वर मत कहो और परमेश्वर को गाली मत दो, वह तुम्हें मारता था, तुम्हारी बच्ची को स्कूल से निकलवा दिया था, उसे सही सजा मिली है। भारती भी सहमत होती है। सरिता अनुपमा पर गुस्सा करती है। अनुपमा उसे समझाती है खुद की इज्जत के लिए खड़ा होना जरूरी होता है, लेकिन सरिता भड़क जाती है, कहती है कि वह मुझसे और मेरे पति से दूर रह। सरिता डांस टीम छोड़ने का फैसला करती है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ तोसू अंश को पैसा देता है और कहता है यह 2 महीने के खर्चों के पैसे हैं। वह पाखी से भी खर्चे के पैसे देने के लिए कहता है। पाखी कहती है जब हम यह कंपटीशन जीत जाएंगे तब मैं 1 साल का दे दूंगी। तोसू कहता है अगर तुम नहीं जीती फिर क्या करोगी। पाखी कहती है हम जरूर जीतेंगे। वह कहती है अगर हम हारेंगे तो सिर्फ परी की वजह से हारेंगे क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। यह सुनकर तोसू पाखी पर गुस्सा करता है। तोसू और पाखी के बीच बहस शुरू हो जाती है। लीला उन्हें चुप कराती है और कहती है जब अनुपमा थी तब तुम्हें अच्छे से कंट्रोल करती थी। तोसू कहता है आजकल आपको मम्मी की बहुत याद आ रही है। लीला सोचती है अनुपमा के साथ रहना मुश्किल है लेकिन उसके बिना रहना भी और मुश्किल।
दूसरी तरफ सरिता कहती है कि वह डांस ग्रुप छोड़ रही है। सभी हैरान हो जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अनुपमा ने यह सब उसके भले के लिए किया और यह उनके सपनों के लिए खड़ी है। सरिता साफ कहती है, सपनों से ज्यादा जरूरी मेरा पति है, इसलिए मैं डांस नहीं करूंगी। भारती सरिता से कहती है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, आपकी वजह से सबकी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन सरिता किसी की भी बात नहीं मानती। जसप्रीत सरिता पर गुस्सा करती है, इस पागल के दिमाग में तुम्हारी बात नहीं घुसने वाली। इस पर सरिता भड़क जाती है, जसप्रीत से बहस करने लग जाती है। सरिता गुस्से में जाने लगती है, तभी अनुपमा उसे रोकती है और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। अनुपमा कहती है, मैं आपके पति से भी माफी मांग लूंगी, आप जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप डांस ग्रुप छोड़कर मत जाइए। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती क्या? मेरी वजह से आप खुद को सजा मत दीजिए। अनुपमा सरिता से अनुरोध करती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। सभी औरतें सरिता से अनुरोध करती है, लेकिन सरिता मना कर देती है। जसप्रीत गुस्सा करती है और कहती है, यह खुद को माधुरी दीक्षित समझती है। सरिता कहती है, अब मेरे बिना जीत कर दिखाओ। वह चली जाती है। अनुपमा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। रीता कहती है, अब हमें सोचना होगा टीम में सरिता की जगह किसे शामिल करे। अनुपमा परेशान होती है, तभी भारती अनुपमा को देखती है और सुझाव देती है, अनुपमा सरिता की जगह डांस कर सकती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। सभी अनुपमा को डांस करने के लिए कहते हैं। जसप्रीत कहती है, अब उसे ही डांस करना होगा। अनुपमा घबरा जाती है, तभी उसे मनोहर जी का कॉल आता है। दूसरी तरफ राही और परी, नन्ही परी अनाथ आश्रम आती है। परी के पूछने पर राही कहती है, हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझसे यहाँ रहा नहीं गया, मुझे यहाँ आना ही था। दोनों अंदर आती है। राही को बचपन की यादें आती है। वह अनुज को याद करती है। इसी बीच आश्रम का एक आदमी राही से मिलता है। राही को अन्नू कहकर बुलाता है। राही पूछती है, आपने मुझे कैसे पहचाना? वह बताता है, तुम जब यहाँ आई थी तब यहाँ पे तुमने अनुज का नाम लिया था। मुझे और अनुज और अनुपमा याद है, उन्होंने इस आश्रम की बहुत मदद की। राही कहती है, मुझे सिर्फ राही के नाम से बुलाइए। वह आदमी पूछता है, अनुज और अनुपमा कैसे हैं? राही हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा उसी आश्रम की तरफ आ रहे होते हैं। अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह सोचती है, जब पहली बार यहाँ आई थी तब अपनी छोटी से मिली थी, आज जिंदगी फिर से यहाँ लेकर आई है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की टीम सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस के लिए चीयर्स करती है। इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं। मोटिवा और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान होती है। इसी बीच एंकर अनाउंसमेंट करता है कि अगली डांस परफॉर्मेंस अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। राही स्टेज पर आती है। अनुपमा दौड़कर स्टेज के पास आती है। राही अपनी टीम के साथ डांस करती है। अनुपमा राही को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह प्रेम से कहती है, तुम सब जानते थे राही भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रेम भावुक हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।